और पद जानना चाहेंगे? मेरा नाम सैयद इमाम है और मैं बायर क्रॉप साइंस से लगभग 17 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं लखनऊ में बेस्ड हूँ और मैं डीएसआर का जो प्रोजेक्ट या डीएसआर का जो अभियान किसानों के बीच में कंपनी द्वारा चलाया गया है, तो उसमें जो किसानों को जो सलूशन चाहिए या उनको जो डीएसआर में आने वाली जो समस्याएं हैं उसका जो समाधान चाहिए, वो समाधान हमारे बीज के माध्यम से, खरपतवार नाशक के जो हमारे उत्पाद हैं उसके माध्यम से, और किसानों को शस्य क्रियाओं की सही जानकारी के माध्यम से किसान डीएसआर विधि में डायरेक्ट एकर प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा कार्यक्रम है उससे किस प्रकार से धान की सफल खेती कर सकता है, इस संदर्भ में हमारा जो योगदान है कंपनी के लिए है। और हम किसानों के लिए जो इस तरह की समस्याएं हैं, डीएसआर में जो आने वाली समस्याएं हैं, उसका समाधान बताने की या उसके लिए जो सही उत्पाद है, सही जो हमारे पास एडवाइजरी है, उसको डेवलप करने का काम करते हैं ताकि किसान डीएसआर की फसल से बेहतर उत्पादन कम खर्च में, कम समय में ले सके। सर, जैसे डीएसआर है, इसको सरल भाषा में किसान कैसे समझेंगे, इसके विषय में जरा आप बताइए। देखिए, इसको सरल भाषा में हम धान की सीधी बुआई के रूप में किसानों को बता सकते हैं। फर्क यही है कि जो रुपाई विधि का धान की खेती होती है, रुपाई विधि में उसमें किसानों को सबसे पहले नर्सरी लगानी पड़ती है, बीज गिराना पड़ता है और 22 से 25 दिन के अंदर में उसकी रुपाई करनी पड़ती है। डीएसआर में जो धान की सीधी बुआई है उसमें किसानों को नर्सरी नहीं लगानी है, सीधे किसान खेत तैयार करने के बाद धान की सीधी बुआई सूखे बीज को सूखी जमीन में मशीन द्वारा जो है वो बेहतर तरीके से बो सकता है। इसमें किसान को लेबर नहीं लगाना पड़ता है, रुपाई के लिए उसको खेत में पानी नहीं भरना पड़ता है और कम समय में किसान की बुआई लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर में 1 एकड़ की बुआई हो जाती है। जबकि रुपाई वाले धान में किसानों को लेबर का इंतजार करना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, जुताई करनी पड़ती है और वो एक लंबी प्रक्रिया है। सर, ये सीधी बुआई और आम बुआई में क्या अंतर है? सीधी बुआई, जैसा मैंने आपसे पहले बताया है कि किसानों को सीधे जाकर के खेत में सूखे बीज को मशीन द्वारा खेत की तैयारी करने के बाद से सीधे बो देना है। रुपाई जो आम विधि है किसानों के बीच में, उसमें किसानों को पहले नर्सरी के लिए बीज लगाना पड़ता है, फिर पौध उखाड़नी पड़ती है और पौध को फिर लेबर द्वारा खेत में रुपाई करानी पड़ती है। जो इसमें सीधी बुआई में ये सब करने की जरूरत नहीं है। किसानों को समय की बचत होती है, लेबर का खर्च कम लगता है, लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन सब समस्याओं से किसानों को निजात मिलती है सीधी बुआई में अगर किसान जाता है। और बायर ने इसका ध्यान रखते हुए डायरेक्ट एकर कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 4 साल पहले की थी और यूपी के लगभग 19 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें किसान जहां कहीं भी डीएसआर विधि में आना चाहता है, डायरेक्ट एकर के माध्यम से हम किसानों को सही सलाह देते हैं, सही उत्पाद की सिफारिश करते हैं और मशीन से संबंधित अगर उसको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी हम मुहैया कराते हैं। तो जैसे डीएसआर के लिए क्या कहते हैं, किसान अगर ये चाहता है, इच्छुक है, तो संपर्क कहाँ करे? देखिए, किसानों को संपर्क सबसे पहले तो उसको हमारे जो प्रतिनिधि हैं बायर के हर क्षेत्र में हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो विक्रेता बंधु हैं उनके पास भी बायर डायरेक्ट एकर की जानकारी रहती है। हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं जो किसानों के डायरेक्ट संपर्क में हैं, वो किसानों के बीच में काम करते हैं, तो किसानों को सबसे पहले तो उनसे संपर्क करना चाहिए। अगर किसी कारण से हमारे प्रतिनिधि वहां पर नहीं है तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बना रखा है जिसको हम लोग आस्क डीना चैटबॉट बोलते हैं। तो उसमें एक नंबर दिया हुआ है, अगर कोई किसान उस नंबर जो हमारे लिफलेट लिटरेचर, हमारे फेसबुक और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें वो नंबर है, किसान अगर उस नंबर पर एक बार संपर्क करेगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से वो एक रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। जैसे सर, किसान इस समय महंगाई की वजह से ज्यादा उत्पादन चाहता है, उसके लिए क्या करे? देखिए, डायरेक्ट एकर का भी उद्देश्य यही है कि किसान के खर्चों को कम करना, कम खर्च में, कम लागत में, कम समय में किसान को धान की बेहतर पैदावार मिलना। तो जहां तक रुपाई की बात है तो रुपाई वाले धान के खेत में अगर प्रति एकड़ किसान का 5,500 से 6,000 रुपया जो उसमें लागत आती है, वो लागत इसमें किसान की बचेगी। और रुपाई वाले धान में जो किसान जिस प्रजाति को लगा रहा है, अगर सेम प्रजाति अराइज की डीएसआर विधि से लगाए या डायरेक्ट एकर विधि से लगाए तो उसको बराबर उत्पादन मिलता है। तो पैदावार में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन लागत में कमी आएगी। तो जहां लागत में कमी आएगी तो किसान का उसमें बेहतर फायदा है। क्या सर, उसमें बीज का भी चुनाव विशेष महत्व होता है? जी, बीज का चुनाव उसमें विशेष महत्व रखता है, क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के अनुसार, अगली फसल के अनुसार किसानों को बीज का चुनाव करना चाहिए। जैसे अगर किसानों को अगर आलू लगाना है अगली फसल,
तो किसानों को कम दिन की प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। तो कम दिन के लिए हमारे पास बायर का अराइज 6129 गोल्ड एक प्रजाति है जो कि 120 दिन में तैयार हो जाती है। अगर किसान समय से आलू बो सकता है या सब्जी लगा सकता है या सरसों लगा सकता है। अगर किसान को गेहूं लगाना है तो किसान को हमारी जो 6444 गोल्ड 8433 GT या एक नई किस्म हमारी अराइज 7070 जो कि 135 दिन के आसपास 130 से 135 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। किसान उन प्रजातियों की अराइज की उन हाइब्रिड का चुनाव कर सकता है। तो अगली फसल किसान की जो है वो समय से गेहूं जो है किसान ले सकता है, या अगर लेट सरसों लगाना चाहता है तो भी ले सकता है। तो समय के लिए समय के अनुसार और अगली फसल के अनुसार प्रजातियों का चुनाव और उसकी अवधि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर, अभी हाल ही में गेहूं की बुआई सामने है किसान के, तो वहीं कम उर्वरक में अपनी मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाए, क्या आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, DSR में क्या होता है कि अगर किसानों ने पिछले कई सालों से अगर हमारे बताए हुए पद्धति यानी डायरेक्ट एकर्स के माध्यम से बुआई की है तो किसान को जुताई कम करनी पड़ती है। अगर जुताई कम करेंगे तो जो मिट्टी की संरचना है वो ज्यादा डैमेज नहीं होती है, साथ ही साथ उसको पानी कम देना पड़ता है, तो मिट्टी की जो संरचना है यानी उसका जो सॉइल हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है। और अगली फसल यानी हो सकता है कि 2-3 साल के बाद से अगर किसान ने कंटिन्यू इसकी खेती की, यानी हमारे बताए हुए तरीके से DSR विधि से उसने डायरेक्ट एकर्स के अंतर्गत धान लगाया और अगली फसल उसने अगर गेहूं लगाई तो कम से कम 2 से 3 साल के बाद से उसकी जो उर्वरा शक्ति है भूमि की वो इम्प्रूव होगी, सॉइल का हेल्थ इम्प्रूव होगा, क्योंकि इसमें जुताई कम लगती है। तो शायद कम उर्वरक में अच्छी खेती जो है वो गेहूं की कर सकता है, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। हमारा एक और अहम सवाल है, लगातार किसान जो है अपने खेत में पराली जला रहे हैं, इससे किसान को क्या नुकसान है? देखिए, इस तरह की समस्या उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, तो यहाँ के बारे में तो हम किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाह सकते। देखिए, बड़े पैमाने पे पराली जलाई जा रही है। इसको नहीं जलाना चाहिए और किसानों को इसे सलाह दी जाती है कि उसको काटना चाहिए और उसके जो स्टबल हैं जमीन में जो बचे हुए हैं अगर उसकी जुताई कर दे तो शायद अगली फसल के लिए ज्यादा कारगर होगा। भूमि की उर्वरा शक्ति भी बचेगी और पराली भी नहीं जलानी पड़ेगी उसको। तो हम लोगों की सलाह तो यही रहती है कि कम समय वाली प्रजाति लगाइए, DSR पद्धति से लगाइए ताकि आपकी फसल कम से कम 7 से 8 दिन पहले तक पके, और उसकी अगर जुताई आप कर सकते हैं तो जुताई कर दी, जो कि आपको खाद का भी काम करेगी और अगली फसल के लिए आपको उर्वरा शक्ति भी जमीन की बढ़ेगी। सर, आपसे मेरा